आखिरकार कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के करीब 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए। सिंधिया के बीजेपी में जाने के एक दिन बाद से ही उनका केंद्र में मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन इंतजार थोड़ा लंबा हो गया। सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद इतना साफ हो गया है कि बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी असर जरूर डालेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही अब केंद्र में मंत्री बन गए हैं, लेकिन इससे काफ़ी पहले उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनवा दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में अपने समर्थकों के साथ सियासी सफर शुरू किया था। इन्हीं 15 महीनों के दौरान उनके साथ आए 15 विधायक फिलहाल शिवराज सरकार में मंत्री हैं। सिंधिया अब खुद केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। इन्हीं 15 महीनों के दौरान सिंधिया बीजेपी में मजबूत होते गए। इसकी एक और तस्वीर हाल ही में शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों को जिले का प्रभारी मंत्री बनाने पर दिखी। इस सूची में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दिया, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में सिंधिया समर्थक मंत्रियों को ही प्रभार दिया गया है। यानी इतना तो तय है कि सत्ता से लेकर संगठन तक सिंधिया की पकड़ मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट विस्तार से जुड़ी चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। मध्य प्रदेश में भाजपा की वापसी कराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार शाम राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ ली। इस कैबिनेट विस्तार में सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। खास बात यह है कि 30 साल पहले उनके पिता ने भी यह मंत्रालय संभाला था। ग्वालियर के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया 5वीं बार संसद पहुंचे। उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे। माधवराव सिंधिया पीवी नरसिंह राव की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे थे। माधवराव सिंधिया ने 1991 से 1993 तक राव सरकार में नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालयों को संभाला था। बाद में मनमोहन सिंह सरकार में ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। अब ज्योतिरादित्य अपने पिता की तरह ही नगर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्ष 2002 में पहली बार सांसद बने ज्योतिरादित्य ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद की थी। 18 सितंबर 2001 को माधवराव की एक हवाई हादसे में मृत्यु हो गई थी। उस दौरान माधवराव गुना से लोकसभा सांसद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता की लगभग लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और फरवरी 2002 में 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। कांग्रेस में रहते कोई नेता ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि बीजेपी माना जा रहा था कि बीजेपी के कोई नेता इस संभाग से आते हैं, उनके और सिंधिया के बीच मुकाबला रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। सरकार और संगठन में सिंधिया की जड़ साफ तौर पर दिख रही है और ग्वालियर चंबल संभाग में उनका दबदबा भी भले ही मोदी कैबिनेट में शामिल होना रहा हो, अपने समर्थकों के लिए शिवराज कैबिनेट में जगह बनाना हो या फिर प्रभारी मंत्रियों की सूची में अपने समर्थक मंत्रियों को ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभार दिलवाना हो, यह सब दिखाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के दूसरे बीजेपी नेताओं से फिलहाल सिंधिया एक कदम बहुत आगे।